पाठ 10 सत्य सत्य की महिमा यानी सच बोलने का परिणाम, उसकी महिमा है ना। हाँ। गोपाल तीसरी कक्षा का छात्र था। वह बहुत होशियार और ईमानदार था। होशियार यानी समझदार, ठीक है, और ईमानदार था। वह सदा सत्य बोलता था, वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। एक दिन उसकी कक्षा में गुरुजी ने कुछ प्रश्न लिखवाए, गुरुजी यानी टीचर, अध्यापक, और कहा कि इन प्रश्नों को घर से हल करके लाना है। आपको होमवर्क मिलता है ना, घर के लिए काम देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, घर से करके लिए। जिस छात्र के सभी प्रश्न ठीक निकलेंगे उसको पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार यानी इनाम। ओके, तो उन्होंने क्या कहा था कि ये क्वेश्चंस आपको जो दिए जा रहे हैं ये आपको घर से करके लाने हैं, और जिसके सारे आंसर सही होंगे उनको इनाम दिया जाएगा। उस दिन सभी छात्र प्रश्न हल करके लाए। गुरुजी ने सभी छात्रों के उत्तर की जांच की। जांच करना यानी चेक करना। केवल गोपाल को छोड़कर सभी छात्रों का एक ना एक उत्तर गलत था। सही किसका था? गोपाल का था, और बाकी सबका एक ना एक रॉन्ग था। गुरुजी ने गोपाल को अपने पास बुलाया, उसकी पीठ पर प्यार से हाथ फेरा, उसे शाबाशी दी और कहा कि सभी छात्रों को इससे शिक्षा लेनी चाहिए। यह एक आदर्श छात्र है। आदर्श यानी इसने जो भी करा वो बिल्कुल सही करा और कहीं भी कुछ रॉन्ग नहीं किया। इतना सुनते ही गोपाल फूट फूट कर रोने लगा। कौन रोने लगा? गोपाल। गुरुजी ने उसे शांत करने का प्रयत्न किया, पर वह निरंतर रोता ही जा रहा था। बड़ी कठिनाई से गुरुजी ने उसे चुप कराया। कठिनाई यानी थोड़ा परेशानी हुई कि भाई क्या बात हो गई, हम तो इसको प्यार से समझा रहे थे, इसने इतना अच्छा काम किया, सारे आंसर्स राइट किए, पर ये रो क्यों रहा है। फिर उन्होंने उससे रोने का कारण पूछा। किससे पूछा? गोपाल से पूछा। तो उसने बताया कि मैंने सारे प्रश्न स्वयं हल नहीं किए हैं। क्या कहा उसने? कि जितने भी क्वेश्चंस आपने दिए थे वो मैंने स्वयं यानी खुद, अपने आप नहीं किए हैं, बल्कि एक प्रश्न अपने भाई से पूछकर हल किया है। क्या कहा उसने? कि मैंने सारे क्वेश्चन जो हैं वो अपने आप नहीं किए हैं। सारे क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन जो था, एक प्रश्न जो था वो अपने भाई से पूछकर किया है। इसलिए मैं पुरस्कार का नहीं दंड का अधिकारी हूँ। पुरस्कार यानी इनाम, दंड यानी पनिशमेंट। बताओ कभी कोई ऐसा करता है? आप लोग भी तो एक बार झूठ बोल देते हो ना। इसलिए हमको कभी झूठ नहीं, हमेशा कुछ भी हमसे गलती होती है हम सॉरी बोलते हैं, हम बता दें कि मैम ऐसा हुआ था, या मम्मी ऐसा हुआ था, पापा ऐसा, है ना। हमको अपनी गलतियों को कभी नहीं छुपाना चाहिए, हमेशा सदा सत्य बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए, है ना। गुरुजी उसकी सत्यवादिता पर बड़े प्रसन्न हुए। वे बोले, अब तुम्हें पुरस्कार अवश्य मिलना चाहिए। उन्होंने क्या, जब उन्होंने उसके मुंह से उसकी सच बातें सुनी, जब उसने सारी सच्चाई बताई कि एक प्रश्न उसने अपने भाई से पूछकर किया है, तो गुरुजी बहुत खुश हुए। उन्होंने क्या कहा कि अब तो तुमको पुरस्कार इनाम अवश्य जरूर मिलेगा। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हारे अंदर सत्य बोलने की हिम्मत है। सही बात है, सत्य बोलने की हिम्मत यानी कई बार अपन छोटी छोटी चीज़ों में झूठ बोल देते हैं ना, हमेशा करते हैं ना अपन। वर्क करके लिए नहीं मैम ऐसा नहीं था, मेरे को फीवर हो गया था, मेरे पास पेंसिल नहीं थी, मेरी बुक छूट गई थी, हमेशा से कि नहीं मैम ये रीज़न था, इस वजह से हमने ये काम नहीं किया। हमको झूठ नहीं बोलना है ना। बहुत से बहुत क्या होगा, मैम गुस्सा होंगी, आपको थोड़ी सी डांट पड़ जाएगी, लेकिन आप दोबारा उस काम को नहीं करेंगे ना। हाँ, इसलिए हमको हमेशा सच बोलना चाहिए। तो उन्होंने गुरुजी ने क्या कहा, तुम्हारे अंदर सत्य बोलने की हिम्मत है। यही बालक बड़ा होकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके नाम से? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे ये हमारे देश के बहुत अच्छे, बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, राजनेता थे।
ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, इनको तो हम सभी जानते हैं ना, महात्मा गांधी को, इन्हें हम बापू के नाम से भी पुकारते हैं। तो ये कौन थे हमारे राष्ट्रपिता। इनके वो क्या थे, राजनीतिक गुरु। राजनीतिक गुरु यानी पॉलिटिक्स, राजनीति से संबंधित सारी चीज़ें उनको वो बताते और समझाते थे। गुरु यानी शिक्षक, टीचर, उनके वो राजनीतिक गुरु थे। शिक्षा क्या मिलती है इससे हमको, हम सदा सच बोलना चाहिए। हमको हमेशा कुछ भी हो, कैसा भी हमसे कोई भी गलती हो जाए, हमको कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें सदा हमेशा सच बोलना चाहिए। ठीक है। यदि हम सच बोलते हैं और सच बोलने की हिम्मत रखते हैं तो हम अपनी लाइफ में, अपने जीवन में हमेशा बहुत आगे बढ़ते हैं और सक्सेस हमको हमेशा मिलती है, क्योंकि हमारे अंदर में सच बोलने, सुनने, समझने की हिम्मत होती है। ठीक है। ये पूरा पाठ मैंने आपको समझा दिया है। आपको पूरे शब्दार्थ, वाक्य सब मैंने लिख के भेजे हैं, क्वेश्चन आंसर्स भेज दिया है। आप सब बच्चे इस चैप्टर को, इस पाठ को अच्छी तरह से 2 बार फिर से रीडिंग करेंगे, इसके शब्दार्थ और वाक्य, क्वेश्चन आंसर्स लर्न करेंगे। ओके। अभी मैं आपको एक बार शब्दार्थ आपको बताती हूँ। सत्य, सच, स्वयं, अपने आप, पुरस्कार, इनाम, गुरु, शिक्षक या अध्यापक। ओके, समझ में आ गया आपको? थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।